दोस्तों नमस्कार। मैं सीए निशांत सिंगला आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल कंसल्ट कॉर्नर में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के अंदर दिए गए दो फॉर्म्स के बारे में, फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H। क्या होते हैं ये फॉर्म्स, किन लोगों के ऊपर ये फॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं और इनसे क्या बेनिफिट उन लोगों को मिलता है। तो इन सभी बातों को आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो हमें ये जानना है कि टैक्स सरकार हमसे किस इनकम के ऊपर लेती है। हमारी इनकम कितनी हो जिसके ऊपर सरकार हमसे टैक्स चार्ज करे। तो सरकार ने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लिमिट सेट की हुई है। जैसे कि जो लोग 60 साल की उम्र तक हैं उन लोगों के लिए लिमिट है 2.5 लाख रुपए की। अगर वो लोग 2.5 लाख रुपए तक इनकम अर्न करते हैं तो उनको अपनी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना। दूसरी कैटेगरी आती है 60 साल से लेकर 80 साल तक के जो लोग हैं उन लोगों के लिए लिमिट है 3 लाख रुपए की। यानी कि अगर वो एक साल में 3 लाख रुपए की अपनी इनकम करते हैं तो उस इनकम के ऊपर उनको कोई टैक्स नहीं देना। और थर्ड कैटेगरी आती है ऐसे लोग जो कि 80 साल से ऊपर के हैं। ऐसे लोगों के लिए लिमिट सेट की गई है 5 लाख रुपए की। उनको 5 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं कि जहां पर उन लोगों का भी टैक्स कट जाता है। जैसे कि उनको कोई बैंक से सपोज कीजिए इंटरेस्ट आ रहा है तो बैंक उनको टैक्स काटने के बाद इंटरेस्ट पे करता है। और जैसे कि ईपीएफ अगर आपने विड्रॉ कराया है तो कई बार ईपीएफ आपका टैक्स काट लेते हैं, टीडीएस काट लेते हैं, उसके बाद आपको पैसा आपके अकाउंट में देते हैं। आपको रेंट आ रहा है टीडीएस काटने के बाद, लेकिन आपकी इनकम अप टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो कि अभी हम लिमिट क्राइटेरिया डिस्कस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग है। और या फिर आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश किया हुआ है और वहां से आपको इंटरेस्ट इनकम आ रही है और वो कंपनी आपका टैक्स काट रही है, जबकि आपकी टोटल इनकम अगर देखी जाए एनुअली तो वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक बनती है और उसके ऊपर अल्टीमेटली कोई टैक्स की देनदारी आपकी नहीं बनती। तो क्या करना चाहिए कि ताकि ये बैंक वाले या ईपीएफ डिपार्टमेंट या आपका टेनेंट आपका टीडीएस ना काटे, और अगर काट भी लिया है तो आपको क्या करना होगा, इन सब एरियाज को डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। उससे पहले अब हम आगे बढ़े, एक क्विक रिमाइंडर, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। देखिए, फॉर्म 15G फॉर्म 15H क्या होता है। ये फॉर्म 15G जो होता है ये एप्लीकेबल होता है फॉर द ऑल असेसीज, ऑल टाइप ऑफ पर्सन के लिए एप्लीकेबल होता है, बशर्ते सिर्फ कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर। यानी कि आप अगर इंडिविजुअल हैं, आप एचयूएफ हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो या ट्रस्ट सोसाइटीज, कुछ भी हो, खाली कंपनी और पार्टनरशिप इसके दायरे से बाहर है। बाकी कोई भी पर्सन हो वो सारे इसके दायरे में आते हैं, फॉर्म 15G के दायरे में आते हैं। और उनकी टैक्सेबल इनकम अप टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक हो, यानी कि उनकी जो टोटल इनकम है ड्यूरिंग द ईयर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक, यानी कि 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए तक हुई होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें फॉर्म 15G की तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगी हमारी 2.5 लाख रुपए, क्योंकि ये फॉर्म उन्हीं लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो लोग 60 साल से कम उम्र के लोग होते हैं। उनके लिए जो टैक्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो है 2.5 लाख रुपए की। और फॉर्म 15H किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, फॉर्म 15H एप्लीकेबल होता है जो लोग 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोग हैं, उनके ऊपर फॉर्म 15H एप्लीकेबल होता है। और उन लोगों की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक इनकम है, उनको कोई टैक्स पे नहीं करना। अब बात आती है कि ये फॉर्म आपको फाइल कब करना है। ये फॉर्म फाइल करना होता है आपको साल के स्टार्ट में। जब भी आपका कोई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा होता है, अप्रैल टू मार्च स्टार्ट हो रहा होता है, तो आप मार्च एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपको ये फॉर्म्स फाइल करने होते हैं। ये फॉर्म एक प्रकार की डिक्लेरेशन होती है कि मेरी टोटल एस्टिमेटेड इनकम फॉर द ईयर, जैसे कि अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है 2020-2021 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो मुझे बैंक के पास एक डिक्लेरेशन देनी होगी कि मेरी इस साल में कितनी इनकम होने वाली है, क्योंकि वो इनकम जनरली बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से तो कम ही होगी, कि मेरी वो इनकम कितनी होगी और इसके अलावा मेरी इंटरेस्ट से इनकम कितनी होगी। एक ऐसा सिनेरियो आप एज्यूम कर सकते हैं कि मेरी मान लीजिए टोटल इनकम 2 लाख रुपए की है और मेरी इंटरेस्ट से इनकम 60,000 रुपए की है, तो मेरे को बैंक को ये लिख के देना होगा, डिक्लेरेशन में लिख के देना होगा कि मेरी एस्टिमेटेड टोटल इनकम 2 लाख रुपए की होने वाली है और मेरी जो इंटरेस्ट की इनकम होने वाली है वो 60,000 रुपए की इनकम होने वाली है। तो जो बैंक आपका टैक्स काटता, अब देखिए यहाँ पे एक बात
समझनी जरूरी है कि बैंक आपका टैक्स किस लिमिट के ऊपर काटता है। बैंक आपका जो टैक्स काटेगा वो अगर आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है 40,000 रुपए या उससे ज्यादा का, तो वो आपका टैक्स काट लेगा 10% से। और अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है सीनियर सिटीजन को, तो 40,000 रुपए की लिमिट बढ़कर हो जाती है 50,000 रुपए की। सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए तक की लिमिट है और नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 40,000 रुपए की लिमिट है बैंक के लिए टीडीएस काटने के लिए। तो ये फॉर्म आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में फाइल करने हैं और ये पूरे साल के लिए फॉर्म आपका वैलिड रहेगा, यानी 31 मार्च तक वैलिड रहेगा। उसके बाद आपको हर साल के लिए ये फॉर्म फाइल करना होगा और आपको बैंक की प्रत्येक ब्रांच के लिए ये डिक्लेरेशन फाइल करनी होगी। अगर आपकी एक बैंक में 3 ब्रांच में अकाउंट है, 3 अलग अलग ब्रांचों में अकाउंट है, तो तीनों ब्रांचों के लिए ये आपको फॉर्म फाइल करने होंगे। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि जो फाइनेंशियल ईयर 1920 था, फाइनेंशियल ईयर 1920 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020 तक जिन लोगों ने उस साल के लिए फॉर्म 15G और फॉर्म 15H फाइल किए हुए हैं, उनकी वैलिडिटी जो समाप्त हो रही थी 31 मार्च 2020 को, उस वैलिडिटी को बढ़ाकर सरकार ने 30 जून 2020 तक कर दिया है, क्योंकि ये जो कोविड-19 का पैंडेमिक चला हुआ है इसके कारण। यानी कि उन लोगों को फ्रेश अगर फॉर्म फाइल करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए, तो वो जुलाई के फर्स्ट वीक में उसको फाइल कर सकते हैं। पुराने वाले जो फॉर्म है, जो फॉर्म फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए फाइल किए हुए थे, वो फॉर्म आपके 30 जून तक वैलिड रहेंगे, यानी कि बैंक उन्हीं के बेस पर आपका टैक्स नहीं काटेगा। और अब डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से एरियाज है जहां पर हम फॉर्म 15G या फॉर्म 15H अपना फाइल कर सकते हैं। बैंक के लिए तो हमने बात करी ली कि बैंक में भी फाइल कर सकते हैं। दूसरा आपका आता है कि ईपीएफ में भी आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हो। देखिए, अगर आप 5 साल से पहले अपनी कोई जॉब छोड़ते हैं और आप अपना पीएफ विड्रॉ करने के लिए जाते हैं, जिसका अमाउंट 50,000 रुपए से 50,000 रुपए से ज्यादा बनता है, 50,000 रुपए से ज्यादा बनता है, तो ईपीएफ वाले आपका टैक्स काट लेते हैं 10% से। तो और अगर आपकी आय, आपकी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट तक है, तो आप उनको ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं, ये डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि जी मेरी टोटल इनकम इतनी बनने वाली है, ये लीजिए मेरा फॉर्म 15G, इसके बेस पे वो लोग आपका टैक्स नहीं काटेंगे। इसके बाद आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अगर आपने किसी कंपनी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश किया हुआ है, तो कंपनी वाले आपको अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 5,000 रुपए या उससे ज्यादा का 1 साल के अंदर, तो वो आपका टैक्स काटते हैं। और अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट तक है, तो आप उनको भी ये फॉर्म अपना फाइल कर सकते हैं उनके साथ भी। और अगर आपको इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है, और आपकी टोटल इनकम जैसे कि पहले है कि बेसिक एग्जामिशन लिमिट तक है, तो आप अपने टेनेंट के साथ भी ये वाले फॉर्म फाइल कर सकते हैं कि जी मेरी इनकम ये है, आप मेरा टैक्स ना काटें रेंट के ऊपर। देखिए, वैसे रेंट के लिए जो सीमा है वो है 20,000 रुपए पर मंथ। अगर 20,000 रुपए पर मंथ या उससे ज्यादा का मेरे को रेंट मिल रहा है, तो मेरा जो टैक्स कटेगा वो 10% से कटेगा। लेकिन मेरी जो बेसिक इनकम लिमिट तक अगर मेरे को रेंट आ रहा है, तो मैं उसको फॉर्म डिक्लेरेशन फाइल कर सकता हूँ उसके लिए। अब बात आती है कि अगर भाई हम फॉर्म फाइल करना भूल गए या हमने फॉर्म फाइल नहीं करा, क्या हम अब फाइल कर सकते हैं क्या? देखिए, आप साल के बीच में भी इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसमें होगा क्या कि जो पीरियड आपका निकल गया फाइनेंशियल ईयर का, सपोज कीजिए आपके 4 महीने निकल गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने आपके निकल गए, और आप अगस्त में जाकर फॉर्म 15G या फॉर्म 15H फाइल करते हैं, तो 4 महीने का इंटरेस्ट होगा। हो सकता है बैंक ने उसके ऊपर टीडीएस ऑलरेडी काट लिया हो। लेकिन अगर आप फॉर्म 15G या H अभी फाइल कर देंगे, तो जो बैलेंस 8 महीने बचे हुए हैं अभी साल के, उस पर आपका बैंक जो है टीडीएस नहीं काटेगा। या फिर एक केस ये भी कि आपने फॉर्म 15GH फाइल किया ही नहीं, पूरे इंटरेस्ट के ऊपर आपका टीडीएस बैंक ने काट लिया या ईपीएफ वाले ने काट लिया। उस केस में वो टैक्स का पैसा आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि आपकी कोई देनदारी तो सरकार के प्रति बनती नहीं है टैक्स पे करने की, तो वो जो टैक्स आपका कट गया है वो आपको मिलेगा कैसे? उसके लिए आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होगी और सरकार से वो रिफंड क्लेम करना होगा। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल लिया था जिसमें मेरी 60,000 रुपए की इनकम थी और बैंक ने मेरा 6,000 रुपए का टैक्स काट लिया था, तो मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा। उसमें मैं अपनी इनकम डिक्लेयर करूंगा 2 लाख रुपए, उस पर टैक्स बनेगा 0, लेकिन वो वहां पे शो करेगा कि आपका ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड है 6,000 रुपए का, तो वो आपको 6,000 रुपए रिफंड हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपनी आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है, उसके बिना रिफंड नहीं मिल सकता। इसके बाद बात आती है कि यहाँ ये फॉर्म्स एक बार फाइल करने के बाद रिवाइज हो सकते हैं। जैसे कि साल के स्टार्टिंग में तो मान लीजिए आपको लग रहा है कि जी मेरी इनकम है बेसिक एग्जामिशन लिमिट तक रहेगी या उससे कम रहेगी, लेकिन आगे जाके आपको लगता है कि भाई इसमें कुछ रिवीजन हो रहा है या मैंने कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट कर दिया वगैरह वगैरह, तो जी बिल्कुल आप इसको रिवाइज कर सकते हैं बैंक के साथ। और बैंक आपको हर बार जब भी आप उसको फाइल करेंगे, हर बार बैंक आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उसका अलॉट करेगा
और उसके बेस पे आपका टीडीएस वो लोग नहीं काटेंगे। और अगर आप बिल्कुल ही आपने फॉर्म फाइल नहीं किया है बैंक के साथ, तो भी आपको वही प्रोसेस अडॉप्ट करना होगा। आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी उस केस में, और चाहे आपकी इनकम बेसिक इंश्योरेंस लिमिट से कम भी है तो भी आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी उस टीडीएस को रिफंड के क्लेम करने के लिए। तो ये कुछ बातें, ये कुछ जानकारियां थी फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को लेकर जो हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं इनके ऊपर तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है associates.ngr@gmail.com। मैं रिपीट कर देता हूं, associates.ngr@gmail.com। आप अपनी क्वेरीज हमें इस ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे आपकी ईमेल्स का जवाब देने के लिए। और ऐसी ही यूजफुल व इंफॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।